हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में। क्या भारत की ब्रह्मो 2 मिसाइल दुनिया में सबसे शक्तिशाली होगी? क्या रूसी जिरकॉन की तूफानी रफ्तार से ये लैस होगी? क्या होता है हाइपरसोनिक हथियार? कितने प्रकार के होते हैं हाइपरसोनिक हथियार? क्या रूस और भारत मिलकर ऐसी कोई मिसाइल बना रहे हैं जो हमारे सेना के बेड़े में शामिल हो सके? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हाइपरसोनिक हथियार? देखो, आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार। यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। अगर यह हथियार समुद्र से कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो। यानी यह पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बना रहा है। इसका परीक्षण भी हो चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में भी किया था। इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हाइपरसोनिक हथियार? हाइपरसोनिक हथियार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाला, दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। इसके पीछे छोटी मिसाइल लगाई जाती है और उस मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद यह मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। इन हथियारों में आमतौर पे स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। किन किन देशों के पास हाइपरसोनिक हथियार हैं? देखिए, चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। उसके अलावा जो देश के इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। रूस के पास एवनगार्ड हाइपरसोनिक हथियार है जिसे ICBM मिसाइल से लगाकर छोड़ा जाता है। रूस ने इस हथियार को अपनी सेना में 2019 में शामिल किया था। चीन के पास संभवतः 2 हाइपरसोनिक हथियार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें से एक DF-17 और दूसरा DF-ZF है। अमेरिका के पास हाइपरसोनिक हथियार है। इसके बारे में अक्सर खबरें आती ही रहती हैं। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ये भी तैयार हो रही है। कौन बना रहा है? रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक 7 या 8.575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह मिसाइल अगले साल तक तैयार हो जाएगी। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन पे काम कर रहे हैं। उसका नाम इन्होंने ब्रह्मोस 2 का नाम दिया है। ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक वेरिएंट के साझा डेवलपमेंट की संभावनाओं पर चर्चा भी चल रही है। शंघाई सहयोग संगठन के NSA स्तर की बैठक में इन दोनों देशों के NSA की मुलाकात के दौरान रूस से रक्षा आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत भी हुई। इसे आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर हथियार माना जाता है। आपको बता दें कि जो ब्रह्मोस 2 में जो तकनीक लगाई जाएगी उसे जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। इस मिसाइल की तकनीक से लैस होगा ब्रह्मोस 2। जिरकॉन
हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 3M22 ट्रिस्कॉन भी बुलाते हैं। ब्रह्मोस 2 नाम की इस मिसाइल को बनाने में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जिरकॉन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 1,000 किलोमीटर तक की है। जिरकॉन को पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जाता है। वहीं वर्तमान में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी जैसी 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की वेरिएंट की रेंज 300 से 700 किलोमीटर के बीच है। 2027 में हो सकता है ब्रह्मोस 2 का पहला परीक्षण, ऐसी खबरें आ रही हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने बताया था कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में है। इस वेरिएंट के रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी पहली उड़ान 2027 या 28 में आयोजित की जाएगी। ब्रह्मोस 2 को रूस की रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन ऑफ मशीन बिल्डिंग और भारत के रक्षा अनुसंधान यानी DRDO एक साथ डेवलप कर रहे हैं। इसके डिजाइन पर भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा, जैसे ही रूस में हमें जिरकॉन मिसाइल की तकनीक मिलेगी, हम उसे डेवलप करना शुरू कर देंगे। हमने पहले ब्रह्मोस 2 के परीक्षण को 2021 के लिए प्लान किया था, लेकिन कुछ दिक्कतों के बाद इसे 2024 के लिए निर्धारित किया है। अब लगता है कि 2027 में ही ब्रह्मोस 2 का परीक्षण किया जा सकता है। उन्होंने खुद बताया कि ब्रह्मोस 2 में जिरकॉन मिसाइल की कई विशेषताएं शामिल होंगी। हालांकि यह रूस पर निर्भर करता है कि जिरकॉन की कौन सी तकनीक वह प्रदान करेगा। आइए जानते हैं हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल की खासियतें। इस मिसाइल को रूस ने अपनी नेवी में शामिल करने का जिक्र किया है। वो एक एंटी शिप मिसाइल है। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से करीब 9 गुना तेजी से दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम है। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इस मिसाइल सिस्टम को युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव पर तैनात किया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 30 फीट है। ये 1500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को भेजने में सक्षम है। यह मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड को भी ले जा सकती है। इसके साथ ही यह परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जिरकॉन ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरेगी और 620 मील सीमा क्षेत्र में लक्ष्य को निशाना बना सकती है। उन्होंने भारत के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, उनके देश के पास किसी भी संभावित हमले को मार देने के लिए सैन्य ताकत है। नए नेवल डॉक्ट्रिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे नौसेना के रणनीतिक मकसदों को निर्धारित किया गया है और इसमें रूस की प्राथमिकता भारत के साथ रणनीतिक और नौसैनिक सहयोग बढ़ाने की भी है। इसके साथ इराक, ईरान, सऊदी अरब समेत कई और देशों के साथ भी सहयोग विकसित करने की बात है। वह अपने सैन्य बलों का इस्तेमाल महासागरों में उपस्थिति को बढ़ाने में कर सकता है। धन्यवाद।